लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन बनाया था, उस एप्लीकेशन में हमने डेटाबेस हेल्पर क्लास बनाया था। डेटाबेस हेल्पर क्लास का यूज जो पर्पस है टू डिसाइड द नेम ऑफ द डेटाबेस, okay, and also to declare the structure of the tables that you want to use in the database. So we have created two tables, patient info and patient visit. Okay, we created an application for this to display data. So basically हमने एक स्क्रीन बनाया था यहाँ पर। फर्स्ट स्क्रीन में हम लोगों ने यूजर से डेटा पूछा था कि क्या डेटा आपको सेव करना है। सो पहला जो टेबल है पेशेंट इन्फो, उसमें डेटा सेव करने के लिए हमने एक स्क्रीन बनाया था। तो हमारा जो मेन एक्सएमएल था, ऐड पेशेंट था। ऐड पेशेंट में हम यूज़र का से डेटा इनपुट लेकर सेव कर रहे थे। ठीक है, डेटा सेव करने के लिए हमने जो मेन एक्टिविटी में कोड किया था, उसमें डेटा लेकर हम उस डेटा को यूज़ करके क्वेरी बना रहे थे इंसर्ट का। डेटा को लेकर उस इंसर्ट क्वेरी को हमने बनाया। इंसर्ट क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए हमने डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डेटाबेस से कनेक्शन बनाया। डेटाबेस से कनेक्शन बनाए यूजिंग द गेट राइटेबल डेटाबेस फंक्शन। और उसके बाद एग्जीक्यूट एसक्यूएल फंक्शन होता है उस क्लास के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेस क्लास में, जो कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक एग्जीक्यूट एसक्यूएल फंक्शन होता है जिससे आप क्वेरी फायर कर सकते हो, जो आपने रिसेंटली बनाई थी विद डेटा। उस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो डेटा इंसर्ट हो गया। उसी तरह से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमने एक एक्सएमएल एक एक्टिविटी बनाई थी, लिस्ट एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट व्यू था उस डेटा को देखने के लिए। सो हमने लिस्ट व्यू बनाया और डेटाबेस में से डेटा फेच किया। डेटाबेस में डेटा फेच करने के लिए हमने वही डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटाबेस को ओपन किया और फिर सिलेक्ट क्वेरी फायर की। हमने कॉलम के नेम बताया कि 3 कॉलम्स हमें चाहिए। तो जब डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं तो रॉ क्वेरी फंक्शन के थ्रू हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। डेटाबेस आपका कर्सर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। डेटा जो भी डेटा सिलेक्ट होगा टेबल का, पेशेंट इन्फो टेबल का, वो डेटा आपका कर्सर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सो कर्सर इज नथिंग बट ए डेटा सेट और रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट क्वेरी। रिजल्ट सेट और डेटा सेट बोल सकते हैं इसको। इसमें सभी रोज हैं, रोज को 1 बाय 1 फेच करते हैं। तो 1 बाय 1 फेच करने के लिए मूव टू नेक्स्ट है। जब तक मूव टू नेक्स्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है, दैट इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट रो, तब तक हम लूप चला रहे हैं। और करंट रो जो भी आ रही है उसमें से 0 पोजिशन में से नेम निकाला, क्योंकि हमने सबसे पहले नेम कॉलम फेच किया था, फिर एज, फिर जेंडर। तो नेम 0 पोजिशन पे होगा। उस कर्सर में से 0 पोजीशन से करंट रो से डेटा उठाने के लिए पेशेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, करंट रो से इंटीजर उठाने के लिए गेट इंटीजर, और करंट रो से स्ट्रिंग उठाने के लिए गेट स्ट्रिंग। पोजीशन बताओगे तो करंट रो से डेटा आ जाएगा आपके पास। उसको मर्ज करके मैंने एक स्ट्रिंग बना ली थी। उस स्ट्रिंग को हमने लिस्ट में डाल दिया था। लिस्ट जब पूरा डेटा कर्सर में से फेच हो गया तो कर्सर ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया, फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया। अरे लिस्ट को हमने अडाप्टर से अटैच कर दिया था और लिस्ट व्यू पर हमने दिखा दिया उसको। ये 2 हमने लॉजिक बनाए थे। लास्ट टाइम हमारे पास क्या डेटा था वो हम देखना है, तो हम शो रिकॉर्ड्स बटन पे क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी और अगली स्क्रीन में जो डेटा है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये डेटा जो यहाँ पर विजिबल है, इसमें नया डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो बैक आया मैं, बैक के आने के बाद फिर मैंने पेशेंट को राजेश करके एक पेशेंट मैंने यहाँ पर डाला। पेशेंट की एज मैंने 45 डाली, मेल डाला और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक पेशेंट सेव हो रहा है। पेशेंट सेव हो गया, मैसेज आ गया पेशेंट सेव्ड। देखते हैं राजेश सेव हुआ है नहीं हुआ। तो शो रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, राजेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैंने 2-3 बार राजेश के बटन पे क्लिक कर दिया था, तो वो जितनी बार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मुझे ये रिकॉर्ड्स डिलीट करने या अपडेट करने, इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूँगा, जो भी आइटम में सिलेक्ट करूँगा, जो भी पेशेंट सिलेक्ट करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन एक और नए कंट्रोलर पर लेके जाऊँगा और वहाँ मैं उसको अपडेट या डिलीट करूँगा। तो जो नेक्स्ट कंट्रोलर होगा वो सिमिलर टू एड स्क्रीन होगा, इसलिए मैं एड स्क्रीन की कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बना के Ctrl+C करके और लेआउट में Ctrl+V किया मैंने, और एड पेशेंट की जगह मैंने अपडेट पेशेंट नाम से उसको XML को सेव कर दिया। अपडेट पेशेंट में जो पेशेंट नेम है वो दिखा रहा हूँ मैं, एज दिखाऊंगा, जेंडर दिखाऊंगा,
लेकिन पेशेंट का एक आईडी जनरेट किया था हमने, उस पेशेंट को आईडी को भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्या आईडी जनरेट हुआ था। पेशेंट आईडी हमने ऑटो जनरेट किया था, तो पेशेंट आईडी जनरेट हो गया होगा, उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये वो स्क्रीन है जिसपे हम पूरा डेटा दिखाने वाले हैं। इस स्क्रीन को बनाने के लिए मेरे पास जो मेन एक्टिविटी है, अभी मैं बेसिकली उसकी एक कॉपी बना रहा हूँ मेन एक्टिविटी की, जिसे कुछ रेडीमेड कोड मुझे मिल जाए। उसका नाम पेशेंट अपडेट एक्टिविटी। थोड़ा फास्ट हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेन एक्टिविटी जो बनाई है उसमें एडिट टेक्स्ट नेम, वही एडिट टेक्स्ट एज है, रेडियो मेल है, रेडियो फीमेल है, बटन सेव रिकॉर्ड है, ठीक है। बटन सेव रिकॉर्ड तक यहां पर मैंने किया। अब बटन एक और मैंने बनाया, उसको मैं डिलीट बटन बना दूंगा। तो दो मैं बटन बना रहा हूं वहां पर। किसके अंदर बना रहा हूं मैं दो बटन? अपडेट पेशेंट एक्सएमएल के अंदर, ठीक है। और पेशेंट का आईडी दिखाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू और देना था मुझे। टेक्स्ट व्यू पेशेंट आईडी। अभी पेशेंट आईडी अब कहां से आएगा हम देखेंगे, अभी पूरा समझेंगे। बट अभी मैं एक सिर्फ एक्सएमएल में जा रहा हूं, पेशेंट अपडेट एक्सएमएल में, और आपको अपडेट एक्सएमएल दिखा देता हूं मैं। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं स्क्रीन को थोड़ा सा डिफरेंट। ग्रीन कलर है, उसका एक शेड ले लेते हैं। और ये स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। इस पे पेशेंट का आईडी दिखेगा टॉप पे, फिर पेशेंट का नेम, एज। पेशेंट आईडी एडिटेबल नहीं रख रहे हैं, पर पेशेंट एज और नेम एडिटेबल रख रहे हैं और जेंडर एडिटेबल रख रहे हैं। आइदर ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा यानी अपडेट हो जाएगा, या फिर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्रीन को हम लॉन्च करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कोड में थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टच देंगे हम लोग। तो कल हमने जो किया था बहुत बेसिक आइडिया लिया था, बेसिक किया था हमने। आज थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टच देंगे। ठीक है, जो इंसर्ट क्वेरी थी वो अपडेट क्वेरी में बदल जाएगी। तो मैं चेंजेस करूंगा अभी इसमें ना, ठीक है। अभी मैंने कुछ किया नहीं, चेंजेस करूंगा मैं। अब कैसे यहाँ से वहाँ डेटा ले जाएंगे, उसके लिए हम फिर से पेशेंट लिस्ट एक्टिविटी पे आते हैं, जहाँ हम पेशेंट्स को दिखा रहे थे। जब हम पेशेंट को दिखा रहे थे तो अब मैं वहाँ से पेशेंट आईडी भी फेच करूंगा, ठीक है। पेशेंट आईडी मैं लास्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा कोड में चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। नेम, एज, जेंडर, उसके बाद फिर मैंने पेशेंट आईडी भी लिया। मैं एक बार कंफर्म करा दूं कि पेशेंट आईडी करके हमारे पास कॉलम है टेबल में। ये जो डेटाबेस हेल्पर क्लास बनाई थी हमने, इस डेटाबेस हेल्पर क्लास में पेशेंट आईडी कॉलम है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट था, ठीक है। अब मैं पेशेंट की लिस्ट जब दिखा रहा हूं तो पेशेंट का आईडी भी मैं वहां पर दिखाऊंगा। पेशेंट आईडी निकाल लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे कॉलम है वो। ऑटो इंक्रीमेंट जो रहता है इंटीजर टाइप रहता है।
अभी इसको एक फ्लो को भी बता देता हूँ आपको रन करके। सो बेसिकली जब मैंने पेशेंट्स यहाँ पर दिखाए, जैसे मैं शो रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो सारे पेशेंट्स मुझे दिखेंगे। लेट से मैंने प्रवीण पेशेंट पे क्लिक किया तो ये प्रवीण पेशेंट अगली स्क्रीन पर शिफ्ट होना चाहिए और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, ये सब इस अगली स्क्रीन पर आना चाहिए। तो अगली स्क्रीन पर सारे डेटा एक से पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दिखा रहे हैं वो तो पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्ट्रिंग में से फिर वापस सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों को। तो जब मैं डेटाबेस से फेच कर रहा हूँ डेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक पेशेंट की एक क्लास बना देता हूँ। एक क्लास बना देता हूँ जो पेशेंट को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे डेटा पास करना इधर से उधर इजी हो जाएगा। तो पेशेंट नाम से मैंने एक क्लास बनाई, इसमें इंटीजर पेशेंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग जेंडर और इंटीजर एज, ये रख लिया। इसमें मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जनरेट में जाता हूँ मैं, जनरेट में ऑप्शन आ जाता है कि क्या कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको, तो आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। फिर आप गेटर सेटर भी बना सकते हैं। सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए गेटर सेटर बना दिया और इन डेटा को मैंने प्राइवेट कर दिया, तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जब मैं डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा हूँ, तो जब मैं डेटा फेच कर रहा हूँ तो मैं अब जो मैंने अरे लिस्ट बनाई है वो स्ट्रिंग टाइप से हटा के मैंने उसको किस टाइप की बना दी, पेशेंट टाइप की। अडाप्टर भी मैंने पेशेंट टाइप का बना दिया। जब मैं डेटा फेच कर रहा हूँ डेटाबेस से, तो उस इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर कर लूँगा एक पेशेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। पेशेंट, यहाँ मैं पी स्मॉल कर देता हूँ, ये रेफरेंस का नाम हो जाएगा, इक्वल टू न्यू पेशेंट। तो ये पेशेंट किस टाइप का बनेगा, पेशेंट टाइप का। पेशेंट इक्वल टू न्यू पेशेंट, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे आईडी। तो यहाँ पर है पहले आईडी, फिर नेम, फिर जेंडर, फिर एज। तो आईडी, नेम, जेंडर, एज। और ये ऐड करना था मुझे, ये स्ट्रिंग ऐड करने की बजाय मैं ऐड कर रहा हूँ ये पेशेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने अडाप्टर को चेंज करके कर दिया। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सेमीकोलन मिस हो गया। ठीक है, तो पेशेंट का डेटा मैंने दिखाया। सो मैं शो रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो पेशेंट का डेटा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पेशेंट का डेटा, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? हमें ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो कि जब हम अरे लिस्ट में कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को जो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे वो यहाँ कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो पेशेंट क्लास में जाएंगे और पेशेंट क्लास में हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ेंगे सबसे लास्ट में, वो होगा टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो काफ़ी सारी क्लासेस इंटरनली यूज़ करती है। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग में रिटर्न करता है।
तो ये फंक्शन के अंदर करना कुछ नहीं है, आपको एक स्ट्रिंग बनाना है जो सारे डेटा को मर्ज कर दे, और मर्ज करने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और फिर रिटर्न करे। तो जो मैं वहां कर रहा था वो मैं यहां पर कर रहा हूं। ये फंक्शन कई बार ऑटोमेटिकली काम आता है, बहुत सारी क्लासेस इस पर डिपेंड करती है। तो जो अडाप्टर क्लास है वो भी इस पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं रन करूंगा तो आपको वो दिखेगा, वहां पर चेंजेस आपको दिखेंगे। अब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेटा दिख रहा है। तो टू स्ट्रिंग का पर्पस आपको समझ में आ गया। अब हम इस नहीं, ये जैसी हम बनाएंगे, जैसी हम स्ट्रिंग बनाएंगे, यहाँ पर हम जैसा फॉर्मेटिंग देंगे वो फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो डेटा उधर से उधर कैसे पास करेंगे। तो जब लिस्ट पे यूजर क्लिक करेगा तो लिस्ट को हैंडल करना पड़ेगा, लिस्ट का क्लिक हैंडल करना पड़ेगा। पास पेशेंट info on second, sorry, update screen on selection from list। तो लिस्ट व्यू जो हमारा है उसमें सिलेक्शन करने के लिए एक सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर मेथड है, इसको हम यूज करते हैं। इसमें हमें पास करना पड़ेगा ऑन आइटम क्लिक लिस्नर का ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, तो हमें एक सजेशन आ जाएगा अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। इस सजेशन को ले लेंगे हम, तो हमारे पास कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ ये हमने पहले भी कभी लिस्ट व्यू पढ़ते टाइम यूज किया था। तो ये आई वो पोजीशन है जिस आइटम पे क्लिक किया है। सो गेट सिलेक्टेड पेशेंट, सिलेक्टेड पेशेंट लेते हैं। तो पेशेंट p इक्वल टू अरे लिस्ट का नाम है पेशेंट लिस्ट, उसमें से निकालते हैं ith ऑब्जेक्ट i जो कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। इसको आगे भेजना है तो इंटेंट बनाना पड़ेगा अपडेट के लिए। इंटेंट बनाया, हम अभी मेन एक्टिविटी में है तो मेन एक्टिविटी का कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो मेन एक्टिविटी का करंट ऑब्जेक्ट पास किया, कहाँ पर जाना है तो बोले अपडेट पेशेंट एक्टिविटी पे जाना है, पेशेंट अपडेट एक्टिविटी पे जाना है, वहाँ जाना है। इसमें सॉरी हम पेशेंट लिस्ट एक्टिविटी में, सॉरी पेशेंट लिस्ट एक्टिविटी से अपडेट पेशेंट एक्टिविटी पे जाना है। और क्या करना है, ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डालना है। तो इंटेंट अपडेट डॉट पुट एक्स्ट्रा से हम पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डाल देंगे। यहाँ पर हम की का नाम पेशेंट रख देते हैं और वेरिएबल ऑब्जेक्ट पी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट इंटेंट में डालते हो तो उस क्लास के अंदर वो क्लास को इंप्लीमेंट करना, इट शुड इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सीरियलाइजेबल, इसे हम इंटरफेस बोलते हैं जावा में। ये इंप्लीमेंट करना, इनहेरिट करना है यहाँ पर। ये बस इनहेरिट करके रखना, कुछ करना नहीं है। तो वो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट भी हम आगे पास कर सकते हैं। उसके बाद बस आपको कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी और अपडेट इंटेंट को पास करना है। ये हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पर बना दिया। अब अगली स्क्रीन पर हम जाएंगे। अगली स्क्रीन पर यही पेशेंट ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, उसको दिखा देंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन से पेशेंट अपडेट एक्टिविटी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम आने के बाद शो करेंगे शो पेशेंट डेटा सेंट फ्रॉम पेशेंट लिस्ट एक्टिविटी, वहाँ से आया हुआ डेटा हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसके लिए हम पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं। पेशेंट इक्वल टू गेट इंटेंट से इंटेंट आ जाएगा। इंटेंट में गेट सीरियलाइजेबल करेंगे तो उससे एक सीरियलाइजेबल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसकी की का नाम हमने पेशेंट रखा था उधर, बस उसको टाइप कास्ट पेशेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट इंटेंट में रख सकते हैं, इसलिए जनरल फंक्शन बनाया गया था पुट एक्स्ट्रा।
तो पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस पेशेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाना है। तो एक टेक्स्ट व्यू है आपका पेशेंट आईडी, उस पर पेशेंट आईडी दिखा देंगे। टेक्स्ट व्यू पेशेंट आईडी डॉट टेक्स्ट सॉरी डॉट सेट टेक्स्ट पेशेंट डॉट पेशेंट आईडी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाते हैं, या एक मैसेज को मैं पेशेंट आईडी कॉलन ऐसा करके मैंने डेकोरेट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया, पेशेंट आईडी दिखा दिया। अब हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, उस पे नेम दिखा देते हैं। गेट नेम, फिर हमारे पास एडिट टेक्स्ट, एज है, उस पर गेट एज कर देते हैं। एज इंटीजर टाइप की है इसलिए प्लस करके डबल कोट्स जोड़ दूंगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमें रेडियो बटन पे, अच्छा रेडियो बटन पे जेंडर दिखाना है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ पेशेंट डॉट गेट जेंडर इक्वल टू, इसको इक्वल से मैच करना होता है, यहाँ पर इक्वल्स फंक्शन से स्ट्रिंग मैच होती है। इक्वल्स मेल, तो रेडियो मेल डॉट सेट चेक्ड, उसको चेक कर देंगे। एल्स रेडियो फीमेल डॉट सेट चेक्ड। तो ये हमने डेटा वहां से आया, डेटा यहाँ पर नेम एज जेंडर सब दिखा दिया। इसको मैं रन करके इतना दिखा देता हूँ फ्लो आपको। लेकिन जब हम एक्टिविटी बनाते हैं तो वो एक्टिविटी जब हम खुद से क्रिएट करते हैं तो वो मैनिफेस्ट में ऐड नहीं होती है, मैनिफेस्ट में ऐड करना पड़ती है। मैनिफेस्ट में एक एक्टिविटी और ऐड कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ मैन्युअली बनाई थी इसलिए मैनिफेस्ट में ऐड करना पड़ा, अदरवाइज ऑटोमेटिक है। हम फिर से रन कर रहे हैं इसको कि एटलीस्ट डेटा दिखाने तक का शो कोड हम शो कर पाए, कोड हम वहाँ पर रन कर पाए। तो शो रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया, पेशेंट की लिस्ट आई, पेशेंट की लिस्ट में से प्रवीण पे क्लिक किया तो प्रवीण का डेटा अगली स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है। मैं बैक करता हूँ, अंकुर पे क्लिक करता हूँ, अंकुर का डेटा आ गया। अनामिका पे क्लिक करता हूँ, अनामिका का डेटा। अब बस सेव रिकॉर्ड पे इसको सेव करना है, तो इंसर्ट नहीं करना, अब सेव करना है, यानी अपडेट करना है। इसलिए मैंने आईडी को मॉडिफिएबल नहीं रखा है। हाँ लेकिन अनामिका को वो चेंज करके अनामिका शर्मा कर सकता है, 45 को चेंज करके 46 कर सकता है, जेंडर को चेंज करके फीमेल कर सकता है। तो ये अपडेटेड डेटा हम डालेंगे वहाँ पर। तो ये डेटा वापस यूजर से लिया और अब सिर ने इंसर्ट की जगह अपडेट क्वेरी फायर करेंगे। तो वो जो कोड लिखा था मैंने सेव रिकॉर्ड का, उसमें से मैंने उसमें वापस नया नेम ले लिया, नई एज ले ली, नया जेंडर ले लिया, इंसर्ट की जगह अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी हम फायर करते हैं, अपडेट क्वेरी बना लेते हैं। अपडेट पेशेंट अंडरस्कोर इन्फो सेट नेम इक्वल टू, फिर वही मैं डालूंगा सिंगल कोट में क्वेश्चन मार्क, समझ गए, कॉमा एज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट में क्वेश्चन मार्क, वेयर पेशेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह में
डबल कोट्स डालूंगा, उसमें 2 प्लस डालूंगा, उसमें मैं नेम जो मैंने यूजर से ले लिया वो डाल दूंगा। इसी तरह से एज जो है उसकी जगह भी मैं 2 डबल कोट्स डालूंगा, फिर उसमें 2 डबल प्लस डालूंगा, और उसके अंदर फिर मैं एज डालूंगा। फिर जेंडर में भी मैं जहाँ से क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर डबल कोट्स, डबल प्लस और उसके बीच में जेंडर। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है, पेशेंट आईडी भी ऐसे करना है, तो पेशेंट आईडी मुझे सबसे लास्ट में मर्ज करना है, तो सबसे लास्ट में मैं डायरेक्ट मर्ज कर सकता हूँ प्लस करके। पेशेंट ऑब्जेक्ट उधर से जो आया था उसमें से मैंने पेशेंट आईडी निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने पेशेंट ऑब्जेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, टॉस दे दिया पेशेंट इन्फो अपडेटेड, और एरर आया तो डीबी एरर। तो ये मैं कर देता हूँ, और ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन क्लोज हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, फिनिश, अपडेट होते से ही क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा फ्लो यहाँ पर अपडेट का फ्लो बनाया। अब डिलीट का भी बनाएंगे हम। शो रिकॉर्ड पे गया, अंकुर पे क्लिक किया मैंने, पहले वाले पे अंकुर का डेटा आया, अंकुर को अंकुर गुप्ता कर देता हूं। अंकुर गुप्ता पे को किया, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया, वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ पेज, है ना, यहाँ पर अंकुर ही आ रहा है। अभी अभी मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ बैक बटन से, ये स्क्रीन को। ओके, यहाँ पर शायद बटन सेव है ना, इसको बटन डिलीट करना पड़ेगा। इसमें कोड करेंगे हम थोड़ी देर से, अभी कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पर, है ना। फिर से रन कर रहा हूँ। शो रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अंकुर के रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अंकुर को नाम चेंज करके अंकुर गुप्ता कर दिया, सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, पेशेंट इन्फो अपडेटेड का मैसेज आ गया, बट अंकुर की इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं दिख रही क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ कंटेंट। डेटा डेटाबेस में चेंज तो हो गया लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। मैं बैक कर रहा हूँ एक बार, इससे स्क्रीन बंद हो जाए। मैं फिर से शो रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो फिर से नया फेच ऑपरेशन होगा, तो अंकुर अंकुर गुप्ता हो गया, दिख रहा है आपको। अब मैं मोहित पे जाता हूँ, मोहित के रिकॉर्ड को अपडेट करके एज को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12 से 14। अब मैं सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो मुझे क्या चाहिए था, जैसे जैसे ही वहाँ सेव हो यहाँ अपडेटेड दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। जब भी स्क्रीन लॉन्च होती है, जब भी कोई भी स्क्रीन लॉन्च होती है, कोई भी ऐप की कोई भी स्क्रीन सामने आती है, तो उसके सबसे पहले जो मेथड, सबसे पहला जो फंक्शन चलता है, मेथड चलता है, वो होता है ऑन क्रिएट। इसलिए हम सारा कोड ऑन क्रिएट में ही करते हैं। सारे हैंडलर लगाना, सारी इनिशियलाइजेशन करना, सब है ऑन क्रिएट में, क्योंकि इसके ये स्टार्ट होते से सब कुछ सेटअप हो जाता है। अब क्या होता है, जब स्क्रीन चलती है तो हो सकता है उसके क्लिक करने पर उसके ऊपर कोई दूसरी स्क्रीन भी आए। जैसे कि पेशेंट लिस्ट में, पेशेंट लिस्ट की स्क्रीन के ऊपर जब लिस्ट में एक आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक पर एक दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जब उसके ऊपर दूसरी स्क्रीन आए और वो स्क्रीन बंद हो जाए, तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली फिर से अपना काम करना शुरू कर दे। तो एक स्क्रीन जब लॉन्च होती है तो उसमें सबसे पहले जो फंक्शन चलता है वो ऑन क्रिएट होता है। लेकिन यही एक फंक्शन नहीं, और भी फंक्शन होते हैं जो चलते हैं।
तो एक फंक्शन और मैं बता रहा हूं आपको, ऑन क्रिएट के नीचे में उसको लिख के, रिज्यूम, ऑन रिज्यूम। हाँ, ऑन रिज्यूम ऐसा होता है, वो भी चलता है, भले हम उसको यूज करें ना करें वो चलता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द सुपर क्लास। ठीक है, उसमें मैं एक टोस्ट डाल देता हूं अभी समझाने के लिए। तो ये कोड एक लाइन का मैंने लिख दिया कि ऑन रिज्यूम चला, इसे पता लग जाए, बस ये चलेगा अगर ये मेथड, हम इसको कॉल नहीं करेंगे, ये मेथड चलेगा अपने आप। तो ऐसा ऑन रिज्यूम होता है। एक और होता है ऑन स्टॉप, उस पे, उसमें भी मैं कोड डाल देता हूं एक लाइन का। बहुत सारे और फंक्शंस हैं, ऑन पॉज भी है, ये भी कभी ना कभी चलता है, एक सीक्वेंस में बता दूंगा आपको। और एक होता है ऑन डिस्ट्रॉय। ऑल दो 5-6 फंक्शंस और होते हैं, तो पर मैं जरूरी जरूरी बता रहा हूं, आप थ्योरी पढ़ना उसकी, मैं लिंक्स भेज दे दूंगा आपको। अब एक फंक्शन जो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर ही रहे थे वो था ऑन क्रिएट, तो उसमें भी मैं एक लाइन का कोड दे देता हूं। तो एक सीक्वेंस आपको पता चलेगा कौन सा पहले चला है, क्योंकि इनमें से किसी को भी कॉल नहीं करना पड़ रहा है, ये सब ऑटोमेटिक चलेंगे, इसलिए इनको लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी मैनेजर जो ओएस का कंपोनेंट होता है वो रन करता है। ये सारे मेथड मैंने लिस्ट स्क्रीन पे डाले हैं, इसलिए मैं लिस्ट स्क्रीन को जैसे ऑन करूंगा वैसे चलना स्टार्ट होंगे। तो मैं लिस्ट स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, शो रिकॉर्ड पे। अब सबसे पहले एक मैसेज आया, ऑन रिज्यूम आया, एक मेथड दिखा आपको ऑन रिज्यूम। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने गड़बड़ की है शायद, नहीं ऑन क्रिएट मैंने लिख दिया है ना। मैं फिर से स्टॉप करके फिर से रन कर रहा हूँ। शो रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ऑन रिज्यूम आ गया। ठीक है, ऑन क्रिएट भी आया, ऑन रिज्यूम भी आया। अब मैं आगे जा रहा हूं। हाँ, अब मैं आगे जा रहा हूं, अंकुर पे क्लिक कर रहा हूं, तो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप चला। अब ऑन पॉज और ऑन स्टॉप लिखा कहां था मैंने, हाँ तो लिस्ट में लिखे थे, लेकिन चले कब, जब वो हट गई तब। तो जैसे स्क्रीन स्टार्ट होती है कौन सा चलता है, ऑन रिज्यूम चलता है, ऑन क्रिएट भी चलता है ना, ऑन क्रिएट भी चलता है और ऑन रिज्यूम भी चलता है। ठीक है, और ऑन रिज्यूम, लेकिन जब स्क्रीन हाइड होती है, वो स्क्रीन कहां गई, वो स्क्रीन पीछे है, इसके पीछे है, वो हाइड हो गई, तो ऑन पॉज चला, उसके बाद ऑन स्टॉप चला। अब मैं जैसे ही सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये फिनिश हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगी तो वो सामने आएगी। तो मैंने सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ऑन रिज्यूम चला वापस। ठीक है, और मैं अब बैक बटन पे क्लिक कर रहा हूं, इसको भी बंद करूंगा। बैक बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ऑन पॉज और ऑन डिस्ट्रॉय चला। ठीक है, तो समझना, फ्लो समझना, जैसे मैं शो रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा ऑन रिज्यूम चलेगा, ऑन क्रिएट थोड़ा फास्ट चल गया समझ लो। हाँ, ओवरराइड हो गया इसलिए। ठीक है, अब जैसे मैं बंद करता हूं इसको, ऑन रिज्यूम चलता है, बैक करता हूं, जब ये वापस सामने आती तो ऑन रिज्यूम जरूर चलता है।
लेकिन जब मैं इसको बंद करता हूं तो ऑन डिस्ट्रॉय चलता है, तो डिस्ट्रॉय लास्ट में चलता है। लेकिन रिज्यूम तब भी चलता है जब ये पहली बार चलती है, और रिज्यूम तब भी चलता है जब हम बैक आके वापस खोलते हैं इसको। जब तो ऑन रिज्यूम ऐसी जगह है जहां से आप जो बार बार चलेगा। तो आप क्या करेंगे, जो डेटा फेच करने का कोड, जो डेटा फेच करने का कोड आपने कहां लिख रखा था, ऑन क्रिएट में, उसको उठा लीजिए, वहां से आप हटा दीजिए, और वहां से हटाकर उस कोड को वहां से हटाकर ऑन रिज्यूम में डाल दीजिए, जिससे वो जब भी आप चाहें तब वो चल जाए। दोनों केस में चलेगा, स्टार्ट होते से भी चलेगा, और जब दोबारा वो सामने आएगी उसके ऊपर की स्क्रीन क्लोज हो जाने पर तो भी चलेगा। तो मैंने डेटा फेच करने का कोड ऑन रिज्यूम में डाल दिया, बाकी कोड ऑन क्रिएट में रहने दिया। अब मैं शो रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने अनामिका पे क्लिक किया, अनामिका के रिकॉर्ड में अनामिका नेम में अनामिका शर्मा कर दिया, और सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया। तो देखो अनामिका शर्मा अपडेट हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली में डेटा आ गया है, लेकिन वो नीचे अपेंड हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लिस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो हमारी पेशेंट लिस्ट है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई, अपडेट तो हो गया। अब मैं एक डिलीट का कोड और लिख दूं। तो जैसा बटन सेव था मेरे पास, वैसे बटन डिलीट था, उससे मुझे डिलीट की क्वेरी लिखना है बस। तो मैं अपडेट की जगह डिलीट की क्वेरी लिखूंगा और फायर करूंगा। कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, बस क्वेरी चेंज करूंगा मैं, अपडेट क्वेरी की जगह डिलीट क्वेरी, और अपडेट की जगह डिलीट लिखने के लिए डिलीट फ्रॉम पेशेंट इन्फो वेयर पेशेंट आईडी इक्वल टू जो भी पेशेंट आईडी था वो मैंने पास कर दिया। ठीक है, इसको डिलीट क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और पेशेंट इन्फो डिलीटेड है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर, इसको अब हम रन करते हैं। शो रिकॉर्ड पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं गया राजेश 5 नंबर पे, राजेश 5 नंबर पे गया और डिलीट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, तो ये डिलीट हो गया। राजेश 7 पे क्लिक किया, पेशेंट आईडी 7, उसको डिलीट किया, वो भी डिलीट हो गया। अनामिका शर्मा पे क्लिक किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया, अनामिका शर्मा भी डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये हमने एक फ्लो यहां पर बना लिया। तो एक बहुत बेसिक आइडिया लेके हमने 4 ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये बना लिए। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैंने कोई पेशेंट सिलेक्ट किया, ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ गई यहां पर। अब इस पेशेंट ने कब कब विजिट किया था उसकी अब विजिट डिटेल भी डालना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक टेबल और है जिसमें, हाँ, विजिट हिस्ट्री की। तो ये विजिट हिस्ट्री डालने के लिए उसको पेशेंट का आईडी लेते हुए मैं उसके सिम्टम्स, प्रिस्क्रिप्शंस, विजिट डेट मुझे डालना है, फीस डालना है। तो मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर जैसे मैं पेशेंट की जो लिस्ट आ रही है और उसकी पेशेंट की जो अपडेट बटन है, अपडेट बटन पे, अपडेट स्क्रीन पर आप आ जाते हैं। तो यहां पर मैं एक बटन और चाहिए मुझे नीचे, पेशेंट हिस्ट्री करके। उस पेशेंट हिस्ट्री बटन, उस पेशेंट हिस्ट्री पे मैं जब क्लिक करूं तो एक नई स्क्रीन खुले जहां पर पेशेंट की हिस्ट्री दिखाई दे, और वहां पर एक बटन ऐसा भी हो जिससे पेशेंट की नई हिस्ट्री में ऐड कर सकूं। क्योंकि पर्टिकुलर पेशेंट आईडी 8 के बारे में पता करना है मुझे, इसलिए मैंने वो बटन यहां पर दिया नीचे। तो बटन मैं दूंगा अभी यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करें कि आप अब ऐड करें इसमें। समझ रहे हैं आप? वो सारी चीजें जो हम कर रहे थे
इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, वो सब पेशेंट विजिट में करना है, लेकिन उसका फ्लो यहां से स्टार्ट होगा। नीचे एक पेशेंट हिस्ट्री करके एक बटन आ जाए, उस पर क्लिक करें तो अब उसकी पेशेंट हिस्ट्री दिख जाए, या उसकी पेशेंट हिस्ट्री में ऐड करने का फॉर्म दिख जाए, या डिलीट या अपडेट करने का फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो वो फ्लो आप कंप्लीट करिएगा, तो ठीक है ना। ठीक है ना, तो कोड का कोड ही मिल जाएगा, एक फ्लो भी बन जाएगा आपका। ठीक है, सो आई थिंक आज का हम सेशन इतना ही रखें।